क्या मस्जिदों में घुस के मारेंगे? हम उसको चैलेंज करते हैं इस स्टेज से। ए बटिया, ए बाटो, तेरे में हिम्मत है तो आज रहमानिया कॉलोनी के अंदर हम तुझको बताते हैं कि तेरा इस्तेमाल कैसा किया जाता है। हम बताएंगे हमको कि कैसा इस्तेमाल करने की भी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो उसके 7 जन्म याद रखेंगे कि इतना अच्छा इस्तेमाल कर दिया हमारा नहीं। कि आरएसएस हमारी दुश्मन है, बीजेपी हमारी दुश्मन है, वो हमारी मॉब लिंचिंग कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे खाने पे उसकी नजर है या नहीं है। तंजीमें हैं जिसकी जहरीली जड़ें, वो जहरीली जड़ें मुल्क के अंदर काफी नुकसान पहुंचा रही है। हम बोलते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये आरएसएस नहीं बोल सकता कभी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक ही इल्तमास है कि जहरीली जड़ों को साफ करना है, उसके लिए तैयार होंगे। खुदा हाफिज़। आरएसएस को खुली चुनौती देने का और उनके दफ्तर पे मोर्चा निकालने की जुर्रत दिखाने वाली वंचित की क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और उस मोर्चे की क़यादत करने वाले सुजात अंबेडकर साहब के जुर्रत को मैं सलाम करता हूं। अरे संगियों, अरे आरएसएस चड्डी वालों के गोलियों से महात्मा गांधी से लेके दाभोलकर और पानसरे नहीं डरे, तुम्हारे पत्थरों से डरने वाली कौम और समाज वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमान नहीं है। 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज हो। आप सभी से दरखास्त है कि आप चेयर पे बैठिए। बकले मामा आगे आइए, बकले मामा स्टेज पर आइए, अफसर पठान साहब स्टेज पर आइए, योगेश कबाड़े स्टेज पर आइए, सतीश भाई का अमर भाव स्टेज पर आइए। अमोल भाव लैंड के स्टेज पर आइए। अफसर पठान साहब स्टेज पर आइए। फिरोज भाई स्टेज पर तशरीफ लाइए। तैयब जफर साहब स्टेज पर आइए। योगेश बन साहब स्टेज पर आइए। हमने पहले भी सुना कि आरएसएस की जमीनी जड़े और भारत का मुस्तकबिल हमने बहुत देखे, बहुत आए, बहुत गए और बहुत से बार बांटे देखे। हमने देखे कि नहीं देखे? अरे देखे कि नहीं देखे? आवाज लेके बोलो। हमारी जो पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, इस पार्टी का मकसद है अमन और शांति और संविधान। जो संविधान के दायरे में रहेगा वो कायदे में रहेगा, वो कायदे में रहेगा। जो संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको अपनी वंचित बहुजन आघाड़ी आरएसएस के ऑफिस में जाकर वहां झंडा गाड़कर कुलूप लगाने का काम करनी। ऐसी अगर किसी ने हिम्मत करे तो हमारे आदरणीय बाबा अम्बेडकर साहब के बच्चे फर्जंद सुजात अंबेडकर इन्होंने हिम्मत की क्या आरएसएस ने जो अपनी हुक्मशाही का उन्माद चालू किया, उस आरएसएस को दबाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी और हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब और सुजात अंबेडकर और हमारी पूरी टीम वंचित बहुजन आघाड़ी आरएसएस को घुटने पे टेक कर उसको मजबूर करने आ जाकर यहाँ तक के ऑफिस में से भागने को मजबूर करी। ये हमको मालूम है क्या? हमको समझना है कि हमारे अपने आप को स्वीकार करने लोग, हमको अपने जीवन भेदभाव के अंदर रखने लोग, जानदीवानी करने वाले लोग और हुक्मशाही चलाने लोग, इनको सबक सिखाना है। इनको संविधान हमारे तैयब जफर साहब ने बताए उस दिन मोर्चे के अंदर 4 चड्डी वाले
चार चंडी वालों को संविधान मानना ही पड़ेगा और संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। तो जो उनको टोल किया गया बिल के ऊपर बताया गया है कि तुम जो तो ये देखो जिहादी है ना, तो इसके लिए हमको जो है आज का हमारा जवाब मकसद ये है कि सेक्युलर कौन है और जातिवाद कौन है, इसको हमको समझना है। हम जो आज के देख रहे कि आज के माहौल के अंदर हजरत टीपू सुल्तान के ऊपर अगर कोई स्टडी लगा गया है तो उसके ऊपर गुने दाखिल हुए, औरंगजेब के बाजार में आगे जाना हुआ है तो उसके ऊपर गुने दाखिल हुए। एक हमारे आजादी बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो तो पूरा औरंगाबाद पूरा महाराष्ट्र अंगार के होने के ऊपर अंगार लगने के ऊपर और दंगल होने की साजिश है, लेकिन हमारे आजादी बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने पूरी उनकी टीम ने रिक्वेस्ट करने के बाद आजादी बाबा साहब को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार के ऊपर लेके चले गए और दंगल के ऊपर गए और वहां पे जिहाद की और जिहाद करने के बाद उन्होंने उनसे सवाल पूछा, क्या पूछा? आज तो यहाँ पे है तो उन्होंने सीधा अल्फाज में बताया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इसी मट्टी में चल रहे और इसी मट्टी में दफन हुए, उनका इतिहास में झुका नहीं सकता। और हजरत टीपू सुल्तान के नाम पे रजिस्टर रखा जाता और प्रशासन के लोग भी विरोध कर रहे थे, तो उसने हमारे सुजाजी बाबा अम्बेडकर इन्होंने जो बताया कि हम जो हमारे मंच पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब की फोटो, शिवाजी महाराज की फोटो और हजरत टीपू सुल्तान के फोटो के क्या तुम्हारे घर में जरूर हमारे ऊपर वाला के करके बताओ करेगा उन्होंने करें। हाँ रेटुल डॉलर पर रेटुल डॉलर वंचित बोले सबके वोट को लगना, वंचित बोले राष्ट्र में लगना। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम जय वंचित। सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम जय वंचित। साथियों, आज अपन जिस अवसर पर इस जगह पे जमा हुए हैं उस अवसर का मकसद है कि आने वाली स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव होने वाले हैं उस सिलसिले में और जो अभी पिछले महीने घटना घटी है 24 अक्टूबर को जो देश में पहली बार हुआ है, आपने कभी देखा नहीं होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी या इस देश की किसी भी पार्टी है जो देश में केंद्र सरकार स्थापन करती है, राज्य सरकार स्थापन करती है, जिनके पास ईडी है, जिनके पास चुनाव आयोग है, ऐसे सब आयोग के जो खुद को जागीरदार समझते हैं, मालिक समझते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे संगठन के खिलाफ एकमेव पार्टी, एकमेव संगठन खड़ा हुआ है। उस संगठन का नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी। साथियों, वंचित बहुजन आघाड़ी एकमेव ऐसा पक्ष है, ऐसी पार्टी है जो यहाँ के जुल्म के खिलाफ बात करती है, हर एक व्यक्ति के खिलाफ, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे बात करती है। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा जो हजरत टीपू सुल्तान साहब थे उनके स्टेटस रखे जाने पर यहाँ पर प्रशासन गुने दाखिल करता था, परंतु एकमेव ऐसे शख्स है जिन्होंने टीपू सुल्तान साहब का नाम लिया और ये गुने दाखिल बंद हुए। अपनी अब जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ अपने को ताकत से खड़ा रहना है, उनकी ताकत बढ़ानी है, यहाँ की सरकार उनके हाथ में देनी है। ये अपनी जिम्मेदारी है, ये अपने आने वाले पीढ़ी की जिम्मेदारी है, ये उनके लिए तोहफा होगा, जिम्मेदारी है कि अपने श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर, युवा नेता सुजाता अम्बेडकर, इनके हाथों में यहाँ की सरकार देनी है और अपना जो मसीहा है उनको अपने को चुनना है। साथियों, जो घटना 10 अक्टूबर को घटी उस सिलसिले में मुझे और मेरे साथियों को यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए गए, ये झूठे मुकदमों के खिलाफ कोई बात नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई कि ये झूठे मुकदमे हैं। जो मेरे पार्टी नेता है, जो इस देश के मसीहा है, हर एक आदमी के लिए जो बात
कि राहुल मकसरे और उनके साथियों के ऊपर जो झूठे मुकदमे दाखिल किए हैं वो झूठे हैं। अगर आप वो मुकदमे वापिस नहीं लेते हो तो इस देश के ऊपर जो नागपुर में उनका हेडक्वार्टर है, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे हम बड़ी संख्या में आने वाले हैं। प्रशासन को उन्होंने कुछ टाइम दिया है कि ये मुकदमे आप वापिस लो, पर प्रशासन ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। इसके लिए जल्द ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ रणनीतियां की है, उसके ऊपर अपने को काम करना है। यहाँ से इस स्टेज से मैं आरएसएस के लोगों को एक चुनौती देना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ। अगर आप इस देश के नागरिक हो, अगर आप इस देश का संविधान मानते हो, तो आने वाले 26 नवंबर को जो इस देश का संविधान दिवस, संविधान गौरव दिवस मनाया जाता है, आप अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में संविधान दिवस साजरा करो। इस संविधान दिवस साजरा करने के बाद इस देश के लोगों को लगेगा कि आप इस देश का संविधान मानते हो। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप इस देश के नागरिक हो, संविधान मानते हो, तो संविधान दिवस आपने आरएसएस के कार्यालय पे सर संघ चालक मोहन भागवत ने इस दिन की शुभेच्छा देनी चाहिए और संविधान दिन अपने संघ की ओर से यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए, शुभेच्छा देना चाहिए। साथियों, अभी सर संघ चालक का आपने स्टेटमेंट देखा कि हमको 100 साल पूरे हो चुके हैं, हमको नोंदनी करने की जरूरत नहीं है, हम अपना हिसाब किताब सब रखते हैं। पर मेरा उनसे ये कहना है कि आप हिसाब किताब रखते हो तो इस देश का कानून है, हमारे युवा नेता ने उनको अभी एक्ट दिया है, जिस एक्ट के तहत अपनी संगठन रजिस्टर होता है। हमारे युवा नेता ने उनको संविधान दिया है, देश का राष्ट्रध्वज दिया है, पर उन्होंने ये तीनों चीजें ली नहीं है। इसीलिए मैं इस देश से उनको कहता हूँ, आने वाला 26 नवंबर आप अपने पूरे कार्यालय में, पूरे देश में साजरी करो, सेलिब्रेट करो, तो इस देश को लगेगा, इस देशवासियों को लगेगा कि आप देश को, इस देश के संविधान को मानते हो, इस देश के संविधान पे चलते हो। साथियों, मैं यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पर आपको जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, ये आने वाली घड़ी बहुत कठिन घड़ी है, इसीलिए जो कदम अपन उठाने वाले हैं वो सोच समझ कर उठाए। कई नेता आए, कई नेता गए, इस जिले को श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर के 2 शब्दों को वजह से आपने चुन के दिया, हमने चुन के दिया, 1 भी रुपया नहीं लिया। पर वो बेईमान जो जिस तरीके से आपने से हुए हैं, ये सब बातें आपने को याद रखना है और आने वाले चुनाव में श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी जो आपने को आदेश देंगी, जो आपने को लोग देंगी, उनको आपको अपनी जिम्मेदारी है कि भारी वोटों से उनको लाना है और इस देश का, इस राज्य का, इस जिले का एक सड़क हो, बच्चा हो, रोजगार हो, ये सब सवाल वो अपने को छुड़ा के लाना है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शरीफ पे तशरीफ फरमा वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र नायब सदर और नांदेड़ से उठने वाली बेबाक आवाज अली जनाब फारूक अहमद साहब, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे नफरतबाज सैकड़ों लोगों के खिलाफ चलने वाली कलम और उठने वाली आवाज अली जनाब टकले साहब, शहर औरंगाबाद से एक ऐसी शख्सियत जिसने इस शहर की राजनीति को हमेशा बदल के बताया, जावेद कुरैशी साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी युवा के जिला सदर सतीश भाऊ, तायरे बापू, वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, अहदेदारान और मेरे सामने बैठे हुए ये मजमा, अभी हम लोग स्टेज पे है, यहाँ पर बैठ के एक बात चलने लगी है
कि ये प्रोग्राम किस महल्ले में है, ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। मैं इस रहमानिया कॉलोनी में बैठे हुए हर शख्स से कहता हूं, यहां से लेके वहां तक जोरदार तालियों के साथ ये एहसास दिलाए कि ये प्रोग्राम रहमानिया कॉलोनी में हो रहा है। आवाज अभी भी नहीं निकली, ये हमारे महल्ले की आवाज नहीं हो सकती। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आपका कोहराम बहुत जरूरी है। इस मुल्क अजीज हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 100 सालों से चड्डीधारियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन एकमात्र वाहिद पक्ष वंचित बहुजन अघाड़ी है जिसने आपके अपने शहर औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू के नीचे से एक आंदोलन किया, जो शुरू छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू से हुआ, लेकिन खत्म आरएसएस के मुख्यालय पर हुआ और उसकी क़यादत करने वाली शख्सियत का नाम आली जनाब सुजात दादा अम्बेडकर। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए। अलग अलग पक्षों के लोगों ने अलग अलग झंडे उठाकर आरएसएस के नाम पर मुसलमानों को डराया जरूर है, लेकिन उस आरएसएस को घर में बिठाने का काम किसी ने नहीं किया। और ये अगर कोई कर रहा है तो ये वंचित बहुजन अघाड़ी। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे प्रोग्राम आप उठा लीजिए, मैं किसी एक पक्ष का नाम नहीं लेता, आप किसी भी पक्ष को उठा लीजिए, आप उनके बैनर देख ले और मुझे बताए कि इस उन्वान के तहत सिवाय वंचित बहुजन अघाड़ी के और किसने हिम्मत की और ये बताई कि इस देश में अगर कोई जहरीली जड़ें है तो वो आरएसएस की है, और अगर इस देश को संविधान पे बाकी रखना है तो ये जड़ें काटना जरूरी है। मुसलमानों को अलग अलग वक्तों में अलग अलग केसों में उठाकर डालने वाले और मुसलमानों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, एससी और एसटी के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, यानी कि इस देश के सारे माइनॉरिटीज के खिलाफ अगर किसी ने षड्यंत्र रचा तो वो आरएसएस है, और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठी तो वो अंबेडकर परिवार की है, वो वंचित बहुजन अघाड़ी की है। और अगर संविधान के नाम पर और अगर बंधुता के नाम पर और अगर इंसानियत के नाम पर मुसलमान अगर अंबेडकर परिवार के साथ नहीं खड़ा तो कल को हमको जवाब देना पड़ेगा कि पहलू खान से लेके दादरी से लेके बाबरी तक जितने फसादात हुए, जिन्होंने किए, उनके खिलाफ खड़े रहने वालों के साथ अगर तुम नहीं खड़े तो तुम जवाबदार होगे। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर इस वक्त उठकर लड़ा नहीं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और मैं सियासी लड़ाई की बात कर रहा हूं। ये मुल्क जमहूरियत से चलता है, ये मुल्क डेमोक्रेसी से चलता है, और इस मुल्क की लड़ाई इलेक्शन से लड़ी जाती है। और जब इलेक्शन के अंदर आपका वोट सही जगह जाएगा तो वो ऐसी जहरीली जड़ों को काटने का काम करेगा। मैं आपसे आजिज़ाना आदिबाना इल्तिमास करता हूं, दरखास्त करता हूं कि हम अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचे। हम ये सोचे कि हमारे बच्चे एक आजाद मुल्क में आजाद सांस लेने वाले हो,
हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम नफरतों से आगे जाकर असल तालीम मिले। हमारे बच्चे जब तालीम याफ्ता हो जाए तो उनको नौकरियां मिले, और जब वो नौकरियों से रिटायर हो तो उनको पेंशन मिले। ये जीवन का सर्कल होता है, और ये पूरा का पूरा सर्कल सियासत तय करती है। आपको मैं ये बताता चलूं, इस शहर औरंगाबाद को, इस शहर औरंगाबाद की सियासत को एक मजबूत ताकत देने वाली पक्ष का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। इस शहर औरंगाबाद को एक मुसलमान खासदार देने वाले शख्स का नाम प्रकाश अंबेडकर है। आपको ये याद रखने की जरूरत है। पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब आलमगीर के नाम से मुसलमानों पर केस दर्ज हुए। एक वाही शख्सियत थी जिसने तमाम काम को छोड़कर खुर्दाबाद शरीफ तशरीफ लेकर जाकर औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाकर यह ऐलान किया कि यह शख्स पैदा हिंदुस्तान में हुआ, यह शख्स मरा हिंदुस्तान में, यह शख्स दफन हिंदुस्तान में है, और इस शख्स ने 52 साल इस देश में हुकूमत की है। इसका स्टेटस लगाने पर अगर केस बुक हो सकता है तो मैं अंबेडकर का पोतरा हूं, मुझ पर केस बुक करके बताओ। ये ताकत अंबेडकर परिवार की है, आपको समझना चाहिए। टीपू सुल्तान के नाम पे मसाइल हुए, अंबेडकर परिवार आगे। आरएसएस के खिलाफ अंबेडकर परिवार आगे। मुसलमान और दलितों पर यूएपीए के केसेस लगे, उस केस को लड़ने के लिए अदालत में अंबेडकर परिवार आगे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, यकरंगी झंडे उठाने वालों ने अंबेडकर परिवार के खिलाफ मुसलमानों के बीच में आकर अपने मफाद के खातिर अंबेडकर परिवार को और वंचित बहुजन आघाड़ी को सिर्फ बदनाम करने का काम किया है। लेकिन आप समझदार लोगों का मजमा है, और आप ही को समझना होगा कि अगर हम अब नहीं समझे तो कल हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में होगा। और अगर मुस्तकबिल को रोशन करना है तो सही क़यादतों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। इसी वादे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले चुनावों में आप सही क़यादत को चुनेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वो आखिर मोदी जी बोल रहे हैं हम देश को बढ़ाएंगे, देश की जनता को खुशहाली में रखेंगे। यहाँ पे खुशहाली नहीं आई, लेकिन मोदी जी के बीजेपी पक्ष के लोगों की खुशहाली यहाँ पे आ गई। उनको रहने के लिए घर नहीं था, उनके पार्टियों को ऑफिस नहीं था। अब हर जिले में बीजेपी का कार्यालय यहाँ पे, पंचतारांकित कार्यालय यहाँ पे बन गए। अरे मोदी जी, आप हमको बोले थे मुझको वोट दो, हम आपको नौकरी देंगे, काम देंगे, आपने ये तो नहीं दिया। लेकिन आपकी पार्टियों के लोगों के लिए बड़े बड़े कार्यालय यहाँ पे खड़े कर दिए। उनके खासदार आमदारों को काम यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये जनता आप कुछ तो देंगे, हाथ को काम देंगे, इसीलिए आपकी तरफ देख रही है, आपका ध्यान नहीं है। आप झूठे झूठे लंबे लंबे भाषण यहाँ पे देते हैं। मैं आरएसएस वालों को पूछता हूं, मोदी जी सत्ते पे बैठे, वो भी यहाँ पे आरएसएस के लिए संविधान के दायरे में आने की बात नहीं करते। आरएसएस वालों, आप यहाँ पे संगठन खड़ा कर रहे हो, आपके संगठन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये देश की जनता को लग रहा है कि आपके संगठन को पैसा जो मोदी जी ने यहाँ पे खड़े किए वाले जो लोग हैं, अदानी जैसे, अंबानी जैसे, मोदी जी उनको काम देते हैं, उनके बदले में आप उनको आरएसएस वाले को पैसा देते हैं क्या? ये ऐसा जनता पूछ रही है, आप जवाब दो। भाई और बहनों, ये लोगों ने हिंदू मुस्लिम इन दोनों में झगड़ा लगा के
सत्ते में बैठने का काम किया है। मैं यहाँ के सभी मुस्लिम भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आने वाले हर चुनाव रहेंगे, आपके पास सेक्युलर बोल के भी कांग्रेस आएगी, आपका भी उनका काम देखा है, बीजेपी वालों का काम भी देख रहे हो, और वंचित बहुजन आघाड़ी श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर जी के पार्टी का काम भी देख रहे हो। जब भी मुसलमान भाइयों को कोई संकट आता है तो सबसे पहले श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर उनके संकट के सामने आके खड़े रहते हैं। मोदी जी ने एनआरसी ये कायदा निकाला, हिंदुओं को बोला ये मुस्लिमों को डराने के लिए है, लेकिन श्रद्धेय प्रकाश जी तथा बाला साहब आंबेडकर ने उन कायदा का पूरा अभ्यास किए और जनता को बोलने का काम किए कि भाइयों ये मुसलमानों के लिए डराने के लिए नहीं है। यहाँ के जो वंचित गरीब हिंदू भी है उनको भी इस कायदे की मार यहाँ पे पड़ने वाली है। और हमको श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर ने यहाँ पे आदेश दे दिए, जाओ सभी मुस्लिम भाई डर के मारे घूम रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने का काम आप करो। शाहीन बाग की ओर से यहाँ पे मुस्लिम भाइयों ने संगठन खड़ा किया, अनशन जारी किया, वो सभी शाहीन बाग में हम वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता जाने का काम किए और हमारे मुस्लिम भाइयों को भरोसा दिलाया, आप मत डरो, आपके ऊपर अगर कोई पहला वार करता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के हम कार्यकर्ता, श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर के कार्यकर्ता पहला वार हम ले लेंगे, आपको कुछ होने नहीं देंगे। इसी बात पर मुस्लिम भाइयों का हौसला बढ़ाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है। आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए सभी पार्टी यहाँ पे आएगी, उनका अभी आपने बहुत सुन लिया है, अभी उनका मत सुनो। आप श्रद्धेय प्रकाश जी तथा बाला साहब आंबेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी के पार्टी के साथ रहो, आपको खर्च नहीं आएगी, ये बात मैं आपको दावे के साथ यहाँ पे करता हूँ। और उस सोच से लड़ने के लिए जो एक बड़ा नौजवान जो है लीडर जिसका नाम सुजान अम्बेडकर साहब है, वो जो है हमारे बीच में यहाँ पर आने वाले इंशाल्लाह, तो वो यहाँ पर वो लड़ रहे हैं। और उनकी लड़ाई के साथ जब यहाँ क्रांति चौक से मोर्चा निकला था तो मेरे वंचित बहुजन आघाड़ी के साथी कह रहे थे कि मोर्चे में मुसलमानों की तादाद कम थी। हम समझते हैं कि आरएसएस हमारी दुश्मन है, बीजेपी हमारी दुश्मन है, तो हमारे को हमारे अमल से बताना पड़ेगा कि आरएसएस हमारी दुश्मन है या नहीं है, वो हमारी मॉब लिंचिंग कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे खाने पे उसकी नजर है या नहीं है, हमारे 3 तलाक पे उसकी नजर है या नहीं है, एनआरसी और क्या क्या किस्म के कानून हमारे खिलाफ बना रही है कि नहीं बना रही है। ये सारी चीजों को सोचने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ऐसी जो तंजीमें हैं जिसकी जहरीली जड़ें, वो जहरीली जड़ें मुल्क के अंदर काफी नुकसान पहुंचा रही है। वो खाली मुसलमानों को नहीं, वो दलितों को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। उनकी फितरत में है ऊंचाई और नीचाई, उनके पास मसावत नहीं है। जैसा हम बोलते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये आरएसएस नहीं बोल सकता कभी, क्योंकि उन्होंने जो अमल करे पिछले चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कि किस किस्म से एक गरीब दलित के ऊपर उन्होंने पेशाब किया। ये क्या इंसानियत सोच हरकतें, इंसानियत सोच हरकतें। वो नीचे के लोगों को समझते नहीं है कि वो इंसान है। इसके लिए जंग लड़ने की है और इसके लिए जंग लड़ना है। हो सकता मैं एक शेर बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा, मुस्तफा फारूक साहब भी बैठे, शायद ये सूट ना हो, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप ये जंग के अंदर, ये जहरीली नफरत के अंदर आप उठेंगे या आप सिर्फ तकरीरें सुनने को आएंगे। तय करना पड़ेगा आपको कि ये कदम कदम बढ़ाए, स्वाद खोए जाना वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो गया। अगर लड़ना है तो जिंदगी को नहीं देखना पड़ेगा,
अल्लाह के रसूल ने कहा था ना कि तुम्हारी हवा फड़ जाएंगी, तुम तादाद में ज्यादा हो जाएंगे, दुनिया तुमको अजीज हो जाएंगी, आखिरत तुमको अजीज नहीं होगी। मशहूर हदीस है। तो ये सब अगर उठनी है, इसमें एक आवाज जो है सुजात अम्बेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी की उठी है। एक जलसा जिसको पुलिस बार बार कह रही थी कि हम परमिशन नहीं देंगे, सुजात अम्बेडकर ने कहा कि तुम अगर परमिशन नहीं देंगे, बगैर परमिशन के हम निकालेंगे। अल्लाह का करम रहा वो जुलूस पर कि बगैर परमिशन के वो निकला और आरएसएस के ऑफिस पे जाके खड़ा हो गया। यही हिम्मत और जुर्रत की जरूरत है साथियों। ये हिम्मत, ये जुर्रत अगर जुटाएंगे नहीं, आने वाला वक्त आपको सुन्नत इब्राहिमी से भी नहीं रोक सकता। आने वाला वक्त सुन्नत इब्राहिमी भी आप नहीं रोक सकते, आपकी खतना भी नहीं होंगी। यहां तक के पाबंदी लाने के मंसूबे बन रहे हैं। अगर इतने मंसूबे बन रहे हैं तो फिर क्या हम काले गफलत में बैठे रहेंगे? इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारियां हैं। इसको कौन रोकेगा? हम ही रोकेंगे। हम समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किसी ने अच्छी तकरीर कर दी तो वो हमारा लीडर हो गया। आज वो वक्त नहीं है। आज वो वक्त है कि नंबर तुम्हारे कितने आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तुम उस नंबर तक पहुंच सकते कि अगर तुम्हारे खिलाफ जो कानून बन रहे हैं वो कानून को रोकने के लिए आप ऐसे कितने ही बड़े अच्छे लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर भेज दिए, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे, बहुत अच्छी आवाज उठा रहे। अभी कांग्रेस के हमारे इमरान प्रताप बड़ी बहुत बातें कर रहे हैं आजकल, कहां पर? पार्लियामेंट। और बहुत सारे लीडर हैं, मैं बोलूंगा तो आप फिर बोलेंगे इन्हें बोल ही दिया आखिर, इसलिए मैं बोलता नहीं। लेकिन अच्छी बात करने से मसला हल नहीं होने वाला। जो नंबर हमारे पास है वही नंबर पे फैसला करना पड़ेगा। मुस्तफा फारूक साहब से बहुत बार बहस हुई कि शहर में पार्लियामेंट जीत नहीं सकते हम, लेकिन मुसलमान सुनने को तैयार नहीं। और जब जीते तो किसी का साथ था हमारे पास, वो साथ कहां चले गया? किसकी नजर लग गई उसको? किसने कहा कि मुझको धंधा करना है, साथ नहीं चाहिए तुम्हारा? किसने कहा ये? अजीज साथियों, तो धंधा करने वाले को अब जरा थोड़ा उनको आराम करने की जरूरत है। उनको आराम आप ही दे सकते हैं। अभी कुछ लोगों को आराम दे दिया हमने और आने वाले वक्त में और आराम देंगे, क्योंकि अगर हमने उठे नहीं तो इतने बाटुक तैयार हो जा रहे हमारे खिलाफ बोलने। एक कोकन का एक बाटुक है, वो बोल रहा क्या मस्जिदों में घुस के मारेंगे। हम उसको चैलेंज करते हैं इस स्टेज से, ए बटिया, ए बाटुक, तेरे में हिम्मत है तो आज इस रहमानिया कॉलोनी के अंदर हम तुझको बताते हैं कि तेरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम बताएंगे उनको कि कैसा इस्तेमाल करने की भी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो उसके 7 जन्म याद रखेंगे कि इतना अच्छा इस्तेमाल कभी हमारा नहीं। अजीज सारी साथियों, आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद है, उनको सुनना है। पूरा टाइम हम उनके लिए निकाल के लेके आए और बहुत मिन्नत और समाजत करने के बाद उन्होंने आज यहाँ पर आने की हमसे हामी भरे नरेंद्र टकले साहब हमारे पास बीच मौजूद है। आपको इतनी तफसील से आपके दिमाग की हवाएं उड़ा दी। आप उनको इत्मीनान से और संजीदगी से सुनिए कि वो आपको इस जहरीली जड़ों को कैसा साफ करना है, ये जहरीली जड़ें आपके अंदर कैसी घुस रही हैं, ये सारी तफसील से बताएंगे। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक ही इल्तमस है कि जहरीली जड़ों को साफ करना है, उसके लिए तैयार होंगे। खुदा हाफिज़। उनके लिए एक बात हो जाए और मैं जारी कहूंगा कि अमित बिगड़ साहब अपनी बात को रखे। अमित बिगड़ साहब के लिए एक बात हो जाए। अमित को अपनी बात को रखे।
यहाँ पर जमा हुए सभी मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज के इस मंच पर उपस्थित ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष फारूक अहमद साहब, जावेद कुरैशी साहब, सभी वंचित बहुजन आघाड़ी की सभी टीम, सभी जिले के कार्यकर्ते, शहर के कार्यकर्ते, पदाधिकारी और यहाँ पर जमा हुए मेरे सभी भाइयों, ये हालात इस देश की और महाराष्ट्र की हम सब आंखों से देख रहे हैं कि आरएसएस, बीजेपी किस तरीके से मुसलमानों पे, दलितों पे अत्याचार कर रही है। अभी आपने देखे पिछले कुछ दिन पहले आज यहाँ पर बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर साहब के बेटे सुजात अंबेडकर साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले आरएसएस के ऑफिस पे सबसे बड़े देश में मोर्चा निकालने का काम सुजात अंबेडकर साहब ने किया। अरे आरएसएस के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, मगर इस औरंगाबाद जिले में पूरे देश में सबसे पहले मोर्चा निकालने का काम हमारे सुजात दादा अंबेडकर इन्होंने किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम आपके साथ में खड़े हैं। जो भी कुछ भी मुसलमान भाइयों के साथ नाइंसाफी होंगी तो सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी का कार्यकर्ता वहां पर खड़ा रहने वाला है। मगर आपकी साथ बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अगर आप हमारे साथ में अगर खड़े रहे, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, मेरे मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूं कि हम कुछ भी हो जाए, कुछ लोग अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। अभी बीच में एक आमदार नगर में बहुत बात कर रहा था, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अपने एरिया में कुत्ते भी शेर होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाबा साहब ने हमारे को संविधान दिया, उस संविधान में सबको बराबरी का हक बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको हक दिया, इन लोगों को भी उतना हक दिया, यहाँ के मुसलमानों को भी उतना हक दिया, दलितों को भी उतना हक दिया है। अगर संविधान के बाहर अगर कोई बात करेगा तो हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं। आपको हम सबको बताना मैं चाहता हूँ। कोई बोलता हम मस्जिद बंद करेंगे, कोई बोलता है कि मुसलमानों के दुकानों पे से सामान मत खरीदे करो त्योहार आने के बाद, दिवाली आने के बाद। ये नाइंसाफी की जो बातें करते हैं, उनको सबसे पहले सबसे आगे दलित समाज के हमारे सब भाई खड़े रहेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ते खड़े रहेंगे। मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को वहां पर बहुत तकलीफ देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर आपके साथ में खड़े हैं, सुजात दादा अम्बेडकर आपके साथ में खड़े हैं। सिर्फ आपकी साथ की जरूरत है। अगर तुम हमारे साथ में पूरे ताकत के साथ खड़े रहे तो हम यहाँ पर आरएसएस रंदो या बीजेपी या आमदार रंदो या खासदार, उसको एक लफ्ज भी हम तेरी बात करने देंगे नहीं। ना इंसाफी करने की कोशिश करी, उसका जवाब ईट का जवाब पत्थर से हम देंगे। यही मैं बात कहता हूँ और रुक जाता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम। जिस शख्सियत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यकीनन हम लोग ये चाहते हैं कि कोई मीडिया का चेहरा दिखे। ये वो शख्सियतें जो मीडिया में है
मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं, इस शख्सियत ने उस बम ब्लास्ट के ऊपर मुकम्मल तारीफ की। निरंजन टकले साहब, मैं कहूंगा कि निरंजन टकले साहब अपनी बात को रखेंगे। औरंगाबाद में आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके मंच पर मौजूद सम्माननीय फारूक साहब, तैयब जी, मुझे सबका, जावेद जी, सबका नाम पता नहीं है, लेकिन मंच पर उपस्थित सारे सम्माननीय वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और यहाँ जमा हुए मेरे सारे बायोलॉजिकल भाइयों और बहनों, आजकल ये बताना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद कहता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। हम उसको मराठी में अमानवीय त्याला म्हणतो, और नॉन बायोलॉजिकल को दुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है, आनंद नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ये सब हमें है, इसलिए बार बार एक दूसरे को ये बताने की जरूरत है कि हम बायोलॉजिकल हैं और इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज जो विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहरीली जड़ें, तो मैं खुद सोच रहा था कि ये क्या बताऊं। एक ऐसी संगठन के बारे में बोलना है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी कानून के तहत उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद उनके 100 साल हो गए। दिल्ली में अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने उनका दिल्ली का मुख्यालय बनाया, 12 मंजिल की 3 टावर्स, 5 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन, अंदर एकदम 5 स्टार फर्नीचर्स, और उन्होंने खुद बताया कि खर्चा आया 150 करोड़ रुपया। अब 150 करोड़ रुपया खर्चा आया तो मैं हिसाब करने लगा कि इनको 300 रुपए स्क्वायर फुट से किसने बना के दिया। 150 करोड़ को अगर आप डिवाइड करोगे 5 लाख स्क्वायर फुट से, तो 300 रुपए स्क्वायर फुट से बनता है। दिल्ली के भीतर 300 रुपए स्क्वायर फुट से, वहां अगर आप आमतौर पर 4-5 हजार रुपए भी पकड़ेंगे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, तो वो कम से कम 15-20 हजार करोड़, 25 हजार करोड़ का वो 3 मंजिल है। अब ये 25 हजार करोड़ लाए कहां से, वो जमा कहां की है, बैंक अकाउंट कहां है। जब औरंगाबाद का किस्सा आया, राहुल मकासरे और विजय वाहुल, जिन्होंने वो उनकी कुछ सदस्य नोंदणी कर रहे थे और उसको रोका, और मुझे पता चला कि उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर किया गया। तो जो संगठन ही रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या कर रहा था वहां पे, मतलब किस कानून के तहत वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस कॉलेज के बाहर बैठ के, यही पता नहीं है। लेकिन इस बात की जड़ों तक हमको जाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्यों करते हैं। आपको पता है सावरकर को अंडमान में सजा हुई थी और 9 साल 10 महीने वहां पर वो रहे। 15 बार मर्सी पिटीशन दिया, जिसको मैं दया की भीख मांगी ऐसा कहता हूं, क्योंकि एक बार दिया तो वो एक अर्जी हो गई, 15 बार दिया तो वो दया की भीख मांगी। वो भीख मांगने के बाद जब उनको वहां से रिहा किया और पुणे के येरवड़ा जेल में लाकर रखा, तो 1923 में उन्होंने पहली बार ये किताब लिखी, हिंदुत्व नाम की। और ये जो शब्द है हिंदुत्व, इसको जन्म उन्होंने दिया, उसके पहले वो कभी इस्तेमाल में नहीं था। और उस किताब में खुद उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, हिंदुत्व एक राजनीतिक सोच है और वो सोच नफरत के आधार पर है, नफरत बाकी धर्मों के लिए। क्योंकि उसी किताब में उन्होंने लिखा कि कौन इंडियन हो सकता है, तो उन्होंने लिखा कि जिसकी पुण्य भूमि भारत है और पितृभूमि भारत है,
वही इस देश का नागरिक हो सकता है। इसका मतलब मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, क्रिश्चियन इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, जू इस देश का नागरिक नहीं हो सकता और बुद्धिस्ट भी इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि भी लुम्बिनी नेपाल में है, तो वो भी इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। और ये नफरत की बीज 1923 में पहली बार उन्होंने रखी, जिसके आधार पर बाद में 1925 में उनके ही मार्गदर्शन से, उनकी ही सलाह से, उनके भाई के योगदान से संघ की स्थापना हुई 1925 में, नागपुर में हुई। आज भी कई बार लोग सोचते हैं मोदी का क्या करेंगे, शाह का क्या करेंगे, लेकिन मोदी और शाह ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है, ये बीमारी नहीं। बीमारी नागपुर में है और बीमारी का इलाज होना चाहिए, तो अपने आप ये लक्षण दूर हो जाएंगे। तो पहले ये समझना है। और वो उसकी स्थापना हुई, इसके नाम पे सिर्फ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इसके अलावा वो उनकी सोच में दूसरा कुछ नहीं है। जिस काम से नफरत बढ़ सकती है वो हर काम किया जाएगा, और ये बार बार हम देख रहे हैं। और झूठा इतिहास लोगों के सामने लाएंगे, वो फिल्में बनाएंगे। अभी आई थी ना एक फिल्म सावरकर के ऊपर, भगत सिंह जाते हैं सावरकर के पास कि आपकी किताब का मैं संस्करण हिंदी में करना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन तुम्हारी किताब का। अब सावरकर की किताब जब आई 1909 में, तब 2 साल के भगत सिंह अपनी माँ की गोद में खेल रहे थे, उनको अपनी मातृभाषा भी नहीं आती थी। तब ये कह रहे कि भगत सिंह गए थे हिंदी में ट्रांसलेशन करने के उनके पास। लेकिन झूठा इतिहास बार बार इस तरह से सामने लाया जाएगा और गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। ये हो रहा है और इसके लिए पूरा मीडिया भी आज इसके लिए जिम्मेदार है। आप जो देख रहे हो, और इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि रैशनैलिटी, विवेक की जरूरत क्यों है। आपने कई बार देखा है वहां पूरे देश में ज्ञानव्यापी का मसला चल रहा था, उसके बाद और एक जगह पर यूपी में चला, इस मस्जिद के नीचे क्या है, उस मतलब 12 साल 14-13 साल पहले ये देश चांद पर पानी ढूंढ रहा था। आज मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर के नीचे क्या है, ये ढूंढा जा रहा है। उस वक्त ज्ञानव्यापी का मसला जब हुआ, चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, मैंने चंद्रचूड़ को खत लिखा था। मैंने ये लिखा था कि मैंने महाभारत पढ़ी है और महाभारत में दिल्ली का नाम हस्तिनापुर था, और कौरवों ने जब पांडवों को हराया तो पांडवों ने जब कौरवों को हराया तो हराने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण किया, और मेरी जानकारी के हिसाब से वो श्री कृष्ण का भव्य मंदिर आज सुप्रीम कोर्ट के नीचे है। खुदाई करने की परमिशन दो। ये बेवकूफी की हद है, लेकिन इस तरह से इनको रोकना जरूरी है। जिनकी जिम्मेदारी है वही इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसलिए इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्यों, आपको याद होगा मैंने ही वो जज लोया के मर्डर की स्टोरी की थी। जज लोया की हत्या हो गई थी। जो जज लोया सोहराबुद्दीन केस में जज थे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सोहराबुद्दीन और उसकी बीवी को मार डाला गया था, उस जज की हत्या करने के बाद इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने 12 जनवरी 2018 को बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि न्याय व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी है, इसलिए हम अब जनता की अदालत में आए हैं। उन्होंने माना था कि जनता की अदालत सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी है, क्योंकि हमारे संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, उसने हमें सार्वभौम बनाया है, इस देश के नागरिक को सार्वभौम बनाया है, और इसलिए जनता की अदालत उससे भी बड़ी है। इसलिए उनको सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। आप अपने आप को पूछो, क्या हम सवाल पूछ रहे हैं? ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी है मीडिया की, इन सब की अकाउंटेबिलिटी तय करना। लेकिन आज मीडिया की हालत क्या है ये भी आप देख रहे हो। कल गलती से मोदी के जूते पर अगर जहर गिर गया तो दूसरे दिन मरे हुए 100 पत्रकार मिलेंगे, 100 पत्रकार मिलेंगे। ये आज देश में मीडिया की हालत हो गई है, और ऐसी हालत में मीडिया को सवाल पूछना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। ये जो सुदर्शन चैनल वाला है,
वो चौहान के, उसकी हमारे यहाँ नासिक में सभा होने वाली थी। 200-250 होर्डिंग लगा दिए थे और वो 250 होर्डिंग लगा दिए। मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को खत दिया कि आप इसको इजाजत मत दो। इजाजत अगर दी और उसने अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं आपके ऊपर पुलिस केस करूंगा, क्रिमिनल केस करूंगा। और उसके बाद नासिक के हर न्यूज़पेपर के ऑफिस में मैं गया और उनके संपादक को मिलकर कहा कि आपने इसकी सभा का एक लाइन भी अगर आपने पब्लिश की तो मैं आपके ऑफिस में आपके चेहरे पर कालिख पोंछूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, पुलिस ने भी उसको वार्निंग दी। 3 मिनट उसकी सभा हुई, 3 मिनट उसने भाषण किया और किसी ने भी उस सभा को कवर नहीं किया। ये हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब इनके ऊपर हमारा अंकुश होगा। आप गलत खबरें मत दो, आप झूठी खबरें मत दो, आप नफरत फैलाने वाली खबरें मत दो। और इस देश के नागरिक का ये संवैधानिक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि धार्मिक सौहार्दता बनी रहे, साइंटिफिक माइंडसेट को बढ़ावा दिया जाए। हमारा देश का प्रधानमंत्री ही ये बात नहीं मानता है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। आज तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। और जो जिस किस्म का समाज बनाने जा रहे हैं, आप यकीन करो, नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषण में कहता है कि गणपति प्लास्टिक सर्जरी है। जब बेवकूफी ऊपर से शुरू होती है तो नीचे तो ओढ़ लग जाती है, रेस लग जाती है। बेवकूफ एक दूसरे को, उससे ज्यादा बेवकूफ मैं हूं साबित करनी। और फिर शुरू हो गया, गाय के गोमूत्र में सोना है, गोबर से यूरेनियम पास नहीं होता है। फिर वो राजस्थान बीजेपी का आदमी बोला कि सोलर पैनल का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से सूरज ठंडा हो रहा है। इसका बात गया था सूरज का टेम्परेचर गिरने के लिए। लेकिन हमें सोचना है कि इनको अगर इस तरह से बेवकूफों की नस्ल तैयार करनी है तो क्या हम इसमें शामिल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो हमें क्या करना चाहिए ये भी हमें तय करना होगा, डर पैदा करने के लिए। और डर अगर इनकी इन्वेस्टमेंट है तो इसमें आप इन्वेस्ट ना करो। आपका निडर होना ही इसका जवाब है। आप अगर निडर बनोगे, ये जो बार बार कोशिश की जाती है पिछले 100 सालों से, इस देश के मुसलमान समाज को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है कि आपको हमेशा देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी, आपको हमेशा क्या भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। ये बात जानो क्यों वारिस पठान को जब बॉम्बे के असेंबली में हुआ था कि भारत माता की जय बोलो, तब मैं उनको जाकर मिला था और उनको कहा था कि वारिस भाई आप अंदर जाकर, जब दोबारा हाउस शुरू होगा असेंबली, तब आप अंदर जाकर ये कहो कि भारत अम्मी की जय। आप माता कहते हो, मैं अम्मी कहता हूं, लेकिन मेरी अम्मी के हाथ में मैं इस देश का तिरंगा दूंगा। लेकिन मेरी अम्मी को मैं मेरी हैसियत के हिसाब से बेहतरीन से बेहतरीन कुर्सी पर बिठाऊंगा, जानवर पर नहीं। और अब आप बोलो भारत अम्मी की जय। तो इनकी हर बात का जवाब कैसे देना है, इसके लिए भी एक्चुअली कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना जरूरी है और समझना जरूरी है। हर बात का तोड़ है, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद बोलना पड़ेगा। ये बात भी मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने पर या कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर ही जाता है। और अगर इस तरह जिंदा लाश की तरह नहीं रहना है तो सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। ये अगर हम कर पाएंगे तभी इन जड़ों को हम खत्म कर पाएंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी महामानवों को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम की रूहे रवा मालेगांव बम ब्लास्ट से लेके लोया जज के मर्डर तक और बीफ के आड़ में होने वाले गोरख धंधों से लेके एनआरसी, सीए जैसे हर मसले मसाइल पर आरएसएस के, भाजपा के चड्डी गैंग की बैंड बजाने का काम जो बड़ी ताकत से करता है, ऐसा खलम का शक्तिमान निरंजन टकले साहब आरएसएस को खुली चुनौती देने का
और उनके दफ्तर पे मोर्चा निकालने की जुर्रत दिखाने वाली वंचित की क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और उस मोर्चे की क़यादत करने वाले सुजात अंबेडकर साहब के जुर्रत को मैं सलाम करता हूं। और मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की माफी चाहता हूं कि वक्त की कमी है। बार बार मुझे जावेद कुरैशी साहब बोल रहे थे, साहब 15 मिनट ही रह गए जी, 12 मिनट ही रह गए, 10 मिनट रह गए। मला जावेद भाई फिक्र नको करो, चड्डी वालों का बैंड बजाने को 2 मिनट ही काफी है, ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन गफलत की नींद में सोए वाले मेरे खान को जगाने के लिए निरंजन टकले साहब के जैसे बेबाक और बेखौफ ऐसे मुकर्रिर को दिया गया हर 1 मिनट भी कम है, क्योंकि निरंजन टकले साहब का आज का ये जो बयान है ये महज आपके इस मोहल्ले तक, इस शहर तक नहीं तो इंशाअल्लाह हमारे जमीर भाई के कैमरे के जरिए पूरे महाराष्ट्र, भारत और दुनिया भर में आरएसएस के खिलाफ की मुहिम को ताकत देने का काम करने वाला है। इसलिए निरंजन टकले साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से टकले साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कोई भी परहेज किए बगैर, कोई भी भेदभाव किए बगैर हमारी दावत के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी के मंच से मेरी सोई हुई कौम को जगाने के लिए आप इस मंच पर आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पर इसी शहर औरंगाबाद में ये चड्डी गैंग वालों के दफ्तर पे मोर्चा निकाला गया और हमारी क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने इस मुल्क के सियासतदानों को एक सबक दिया कि तुम अपने बंगले में बैठकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब भी कोई ऐसे मोर्चे करने की हुक्म देते हो जहां पे पुलिसों से लेकर सरकारों की मुखालफत होती है, तो वहां तुम हमारे बहुजनों के बच्चों को भेजते हो ताकि ये अटके, इन पे केस हो जाए, इनको कोर्ट के चक्रा लग जाए और अपने बेटों को, बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने लंदन में पढ़े हुए अपने बेटे सुजात अंबेडकर को आरएसएस के मोर्चे की क़यादत करने के लिए औरंगाबाद के सड़कों पर भेजा था, जहां पर 6,000-7,000 पुलिस, जितने हमारे मोर्चे में हमने कार्यकर्ताओं को मदऊ नहीं किया, उससे ज्यादा तो पुलिस वाले मोर्चे में आ गए। निरंजन भाई, मैं बाबा साहब को बोला, साहब इनके हाथों में अपने वंचित के झंडे दे दो, मोर्चा जुलूस निकाल दे दो। जरूरत थी हमने को कुछ करने की। इतना खौफ महाराष्ट्र के पुलिस को 4 दिन से कह रहे थे अमित भाई को, जावेद भाई को, सबको, अफसर भाई को बुला के हम परमिशन नहीं दे रहे, हम परमिशन नहीं देंगे, हम परमिशन नहीं देंगे। ये बता रहे हाथ आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए हमको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। ये हमारा कुदरती जिम्मेदारी है, ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि चड्डी खान के खिलाफ लड़ना ये हमारा संवैधानिक उसूल है। और जब संवैधानिक उसूल निभाना होता है तब सरकारों से परमिशन नहीं मांगी जाती। ये मोर्चा क्यों निकाला गया आरएसएस के ऑफिस पर? इसलिए निकाला गया कि इस औरंगाबाद में सरकार का फंड लेने वाले सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पर आरएसएस की मेंबरशिप की मुहिम चल रही थी। हमारे भोले भाले बहुजन हिंदू समाज के बच्चों को मुफ्त में आरएसएस का मेंबर बना रहे थे। चड्डी गैंग और नफरत की गैंग की तादाद बढ़ाने के लिए मासूम पढ़ने लिखने बहुजन बच्चों को फंसा रहे थे। और जब ये काम हो रहा था तब चुन के आए वाले, वोटा लिए वाले, अब तक सरकारों में आए वाले कोई सामने नहीं आया।
उस मुहिम को रोकने का दम खम दिखाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम राहुल मकासरे, ये हमारा युवक का अध्यक्ष है जिसने उसको रोकने का काम किया। मैं जाहिद भाई को गुजारिश करता हूं, आपने इस्तकबाल के लिए जो फूल हार लाए हैं, ये सब इस्तकबाल हमारे नहीं राहुल मकासरे का करना चाहिए, इसी मंच पर करना चाहिए। अगर राहुल मकासरे है तो आप सामने आओ, सामने आओ राहुल आप। और जो भी हारा अपने सुजात भाई अंबेडकर साहब के लिए, निरंजन टकले साहब के लिए और हमारे दिगर मेहमानों के लिए लाया है, उसी हार से राहुल मकासरे का इस मंच से इस्तकबाल होना चाहिए कि इसने दम दिखाया उस मुहिम को बंद कराने का। और जब एक नौजवान वहां खड़ा होकर नफरत की गैंग की मेंबरशिप मुहिम को बंद कराता है, निरंजन भाई आप भी खड़े हो जाइए साथ में। बस 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 है बस है बस है बस। तो जब राहुल मकासरे ने आरएसएस की मुहिम बंद कराई, एक वीडियो किसी ने बनाया, तब राहुल ने जो सवालात उठाए उनको कि आप नोंदनी कर रहे हो, आपके आरएसएस की नोंदनी है क्या बताओ। अगर तुम्हारी आरएसएस ही गैर कानूनन है तो गैर कानूनन संगठन का मेंबर बनाने का काम आप किस दम पर कर रहे हो, और एक गैर कानूनन संगठन की मेंबरशिप मुहिम को बंद कराने का काम जिस नौजवान ने किया था, उस नौजवान को घर जाने के बाद दूसरे दिन इत्तला मिली कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, पुलिस ने एफआईआर कर दी। बैठ जाओ आप सब लोग, बैठ जाओ, बिंदास बैठ जाओ। पुलिस ने एफआईआर की किसके खिलाफ की? वो बेकायदेशीर गैर कानूनी आरएसएस वालों पे नहीं, उस गैर कानूनी मुहिम को रोकने वाले राहुल मकासरे के ऊपर की। इसका मतलब अब पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को कलेक्टर कमिश्नर ऑफिस से हुक्म नहीं आ रहे, आरएसएस के ऑफिस से आ रहे। इसलिए इस आरएसएस के ऑफिस पर मोर्चा निकालकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस हुकूमत को कहा है कि अगर आरएसएस के ऑफिस से अगर तुम पुलिस को हुक्म दोगे तो उस आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने की, मोर्चा करने की, एहतजाज करने की जुर्रत वंचित बहुजन आघाड़ी में है। ये दिखाने का काम हमने किया है। जब यहाँ मोर्चा चल रहा था, जब यहाँ जलसा चल रहा था, कुछ लोगों ने बेर फेंके, जाम फेंके और पीछे से छुप के कोई कभी पत्थर फेंके, हमारे एक साथी के सर को लगा। मौलवी ने कहा हमने पुलिस वालों को बोल दिए, वो ढूंढ रहे हैं। संगियो, अरे संगियो, अरे आरएसएस चड्डी वालों के गोलियों से महात्मा गांधी से लेके दाभोलकर और पानसरे नहीं डरे, तुम्हारे पत्थरों से डरने वाली कौम और समाज वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमान नहीं है। तुम्हारे पास जितने गोलियां हैं, तुम्हारी गोलियां कम पड़ेगी, उसको झेलने की उतनी छातियां हम लोगों के पास है। ये मैं चड्डी वालों को कहना चाहता हूं। अब यहाँ पर वक्त की कमी है और हम संविधान मानने वाले हैं। सुजात साहब रास्ते में देर हो गई, आ नहीं सके, लेकिन मैं एक आखिरी अपील करता हूँ, सुजात अंबेडकर साहब को सुनना चाहते हो, 25 नवंबर को बंबई के शिवाजी पार्क से सुजात अंबेडकर साहब पूरे देश को मुखातिब करेंगे। जो कमी रह गई सूद समेत वसूल करेंगे और इंशाअल्लाह आखिरी लाइन सुन लीजिए। अगर ये जहरीली जड़ें हैं जिसको बाबा साहब ने विश्वजी कहा है, इन जहरीली जड़ों को अगर काटना है तो संविधान का, मसावत का हथियार उठाना पड़ेगा। मसावत खुले
फुले अम्बेडकर की बुनियाद है। यही मसावत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में दुनिया को दी है, और वही इसकी कैंची है। समता और मसावत के बल पर ही हमारे से इसकी जहरीली जड़ें काट सकते हैं। इसलिए आप लोगों से विदा लेता हूं। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा है।